अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में मुकामी कोयले से गैस और खाद बनाने के पहले प्लांट के लिए मुआहदा साइन हो गया है। सदर पाकिस्तान इस वक्त चाइना के दौरे पे हैं, जहां पर उन्होंने शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ यह मुआहदा साइन किया है। पाकिस्तान में सिर्फ थर के अंदर 175 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं। इनमें से अगर हम सिर्फ सालाना 60 से 70 मिलियन टन कोयला इस काम के लिए मुख्तस कर दें तो हम 8 से 10 अरब डॉलर सालाना बचा सकते हैं। इस अहम खबर को आपने डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान ने मेडिकल के शोबे में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। लाहौर में वाक़ घुर्की हॉस्पिटल में मौजूद साइबर नाइफ डिपार्टमेंट ने एक ऐसी मरीज़ा को ट्रीट किया जिनके ब्रेन में 60 मेट्स थे, यानी 60 छोटी छोटी रसोलियाँ थीं। उनको जब ट्रीट किया गया शुआओं के ज़रिए तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 माह बाद उनके रिजल्ट्स आए हैं कि उन रसोलियों के साइज़ में 80% से ज़्यादा कमी हो गई है। वो चलती फिरती हैं, अपनी ज़िंदगी के अमूर जो हैं वो निभा रही हैं। याद रहे, ये मरीज़ा पहले स्टेज 4 कैंसर की मरीज़ा थी। इस अहम डेवलपमेंट को आपके साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान में कोयले से गैस और खाद बनाने के पहले प्लांट लगाने के लिए चाइना के साथ मुआहदा साइन हो गया है। सदर पाकिस्तान इस वक्त चाइना के दौरे पे हैं, जहां उन्होंने शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ इस एमओयू को साइन किया है। इसमें होगा ये कि थर में मौजूद जो हमारे कोयले के ज़खायर है वहाँ से कोयला निकाला जाएगा। उस कोयले को पहले गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। उस गैस को आप जलाने के काम ला सकते हैं, मुख्तलिफ जो आम गैसेस के काम है उसमें ला सकते हैं। इसके साथ साथ इसी गैस से फिर हम लोग खाद बनाएंगे, यूरिया खाद। दुनिया में कोयले से खाद तो कई ममालिक बना रहे हैं, उनमें से 60 से 70% खाद सिर्फ चाइना बनाता है। तो चाइना के साथ होने वाला ये मुआहदा बड़ा अहम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें आराम से मिल जाएगी। हमारे लोगों को चाइना बड़े आराम से ट्रेन कर देगा। चाइना के अलावा इंडिया बना रहा है कोयले से खाद। साउथ अफ्रीका तो बहुत पहले से इस कोयले से डीजल भी बना रहा है, इससे गैस भी बना रहा है, इससे खाद भी बना रहा है। इंडोनेशिया अभी अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, वियतनाम लगा रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका छोटे पैमाने पर यह काम कर रहा है। अमेरिका छोटे पैमाने पर इसलिए कि अमेरिका के अंदर तेल के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। जब से शेल गैस और शेल ऑयल उन्होंने एक्सप्लोर करने का सस्ता तरीका ढूंढा है, उनको बहुत फ़ायदे हुए हैं। अब अगर हम साल का सिर्फ 50 मिलियन टन कोयला निकालें तो उससे हम लोग साल की 500 बिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा कर सकते हैं। ये इस वक्त हमारी टोटल पैदावार का हाफ बनता है। पिछले माली साल में हम लोगों ने तकरीबन 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस अपने मुकामी ज़खायर से निकाली थी। इसका आधा अगर हम अपने मुकामी थर के कोयले से पैदा कर लें तो हमारी पैदावार में 50% का एडिशन हो जाएगा। हमारा जितना शॉर्टफॉल है वो ख़त्म कर सकता है हमारा थर का ही कोयला, क्योंकि 1 टन कोयले से कोई 300 क्यूबिक मीटर गैस पैदा होती है। और 1 टन अगर कोयला हो उससे 1.3 से 1.5 टन तक यूरिया खाद पैदा होती है। अगर हम सिर्फ 10 मिलियन टन कोयला खाद बनाने के लिए मुख्तस करते हैं तो इससे 13 से 15 मिलियन टन यूरिया खाद पैदा हो सकती है। हमारी डिमांड कितनी है? एक साल के अंदर 7 मिलियन टन। तो जो ऊपर बची हुई खाद है तकरीबन 7-8 मिलियन टन जो खाद बाकी बच जाएगी, हम वो एक्सपोर्ट करके 2 से 3 बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं। इसी तरह जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पर पैदा करेंगे गैस 500 बिलियन क्यूबिक फीट, उसकी मालियत भी तकरीबन कोई 7 से 8 बिलियन डॉलर्स बनती है। अगर हम वो LNG की सूरत में इंपोर्ट करें तो दोनों को क्लब कर लें तो ये कोयला कन्वर्ट होकर गैस में और खाद में हमें हर साल 8 से 10 अरब डॉलर्स की बचत दे सकता है। आप इतनी ना समझिए, हाफ कर लीजिए उसको। 5 बिलियन डॉलर्स क्या हमारी जैसी मईशत के लिए थोड़े हैं? हरगिज़ नहीं है। तो करने का काम है, राइट डायरेक्शन के अंदर एक अच्छा स्टेप उठाया गया है। अब देखना यह है कि इस फैक्ट्री के ऊपर, इस प्लांट के ऊपर काम का आगाज़ कब होता है और कब हम यहाँ से गैस बनते हुए, यहाँ से खाद बनते हुए देखेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने मेडिकल की फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। लाहौर में वाक़ घुर्की अस्पताल में मौजूद साइबर नाइफ डिपार्टमेंट ने एक ऐसी मरीज़ा का इलाज किया है जिनके दिमाग के अंदर 60 ब्रेन मेट्स थे। छोटी छोटी रसोलियाँ थी 60 की तादाद में।
उन्हें शुआओं के ज़रिए ट्रीट किया गया। 14 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन रसोलियों के मजमूई साइज़ के अंदर 80% से ज़्यादा कमी आ चुकी है। यहाँ 2 बातें याद रखने की हैं। एक, मरीज़ा की उम्र 62 साल से ज़्यादा है, वो पुरानी हाइपरटेंशन की पेशेंट भी हैं और पहले वो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट भी रही हुई हैं। तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर्स ने इंसानी तारीख में, डॉक्यूमेंटेड तारीख में सबसे ज़्यादा ब्रेन मेट्स का ये इलाज किया है। और वो मरीज़ा माशाल्लाह चलती फिरती हैं, अपने घर के उमूर जो हैं वो निपटा रही हैं। तो ये बहुत सक्सेस होती है किसी पेशेंट के लिहाज से कि वो अपने उमूर खुद सरअंजाम दे, और स्पेशली जब ब्रेन का डिजीज़ इन्वॉल्व हो। अब ये गुरकी हॉस्पिटल जो है ये पाकिस्तान में दूसरा साइबर नाइफ का सेंटर है। पहला JPMC कराची में है, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, वो भी बहुत शानदार काम कर रहा है। वहाँ 2 मशीनें लगी हुई हैं, गुरकी में 1 मशीन लगी हुई है, और यहाँ पर आने वाले मरीज़ जो हैं वो हेल्थ कार्ड से भी अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। देखिए हेल्थ कार्ड लोगों को कहाँ कहाँ बेनिफिट दे रहा है। और जो लोग अफोर्ड नहीं करते या कोई पैसों की कमी रह जाती है, उनको ज़कात, अतियात और दीगर ज़राए से भी सपोर्ट किया जाता है, इनकार नहीं किया जाता। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कौन से कैंसर के मरीज़ यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इब्तदाई स्टेज के कैंसर के मरीज़ हों, यानी कि जो आपकी रसोलियाँ हैं, ट्यूमर्स हैं, मेट्स हैं, वो 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर से बड़े ना हों। आपने क्या करना है, इनके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करना है, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी MRI, अपना CT स्कैन, डॉक्टर का डायग्नोसिस आपने इनको भेज देना है। इनकी डेडिकेटेड टीम जो है आपको बता देगी कि आप इनके यहाँ इलाज के लिए आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आपका इलाज मुमकिन है कि नहीं है। आपके केस की नौयत को देखते हुए, बीमारी की नौयत को देखते हुए फैसला किया जाता है, और एक डॉक्टर नहीं करता, पूरी टीम बैठ के फैसला करती है। जब आपको कह दिया जाएगा, तो अगर आप लाहौर से बाहर रहते हैं तो आपने उसी सूरत में फिर लाहौर आना है। फिर मरीज़ को जो दिन दिया जाता है आप वहाँ आएंगे, खुद को रजिस्टर करवाएंगे, आपका CT स्कैन होगा, आपका प्लान होगा, और मैक्सिमम 5 दिन आपको शुआएं लगती हैं। कोई बेहोश नहीं किया जाता, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती, और आने वाले अगले मंथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से रिकवर करते चाहते हैं। 90% से ज़ायद सक्सेस रेट है अर्ली कैंसर्स के अंदर इस साइबर नाइफ का। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया भर में बहुत कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। अब 60 मेट्स दुनिया में कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है ट्रीट किए गए हों साइबर नाइफ के ज़रिए, क्योंकि इस तरह के पेशेंट के ऊपर डॉक्टर टाइम ही नहीं लगाते मोस्ट ऑफ द केसेस। वो उससे अल्लाह के हवाले छोटी मोटी अद्वियात देकर छोड़ देते हैं। यहाँ की डेडिकेटेड टीम ने, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत टाइम लगाया होगा प्लानिंग फेज़ के अंदर कि हर मेट को किस किस एंगल से टारगेट करना है कि उसका साइज रिड्यूस हो, वो बीमारी ख़त्म हो सके। और ये सब कुछ इस वजह से मुमकिन हुआ कि यहाँ की टीम एक यंग टीम है, शायद वो चैलेंजेस लेना जानती थी, तभी इतना हौसला किया और अल्लाह ताला ने उस पर बरकत डाली है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।